हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था, जो रिवेन्यू था। बहुत छोटा सा था, तो तीन ही वीडियोस में वो कंप्लीट हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सेकेंड चैप्टर में हमने कंज्यूमर का पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कम आता है, ठीक है, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर का क्या इक्विलिब्रियम होता है, किस लेवल पे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। जैसे ही कंज्यूमर का होता है, प्रोड्यूसर भी अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, पर जो प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन होता है वो प्रॉफिट होता है। उसका सेटिस्फेक्शन क्या है? प्रॉफिट है। सो इस चैप्टर में हम क्या किससे बात करें, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो एक्सेस हमें पैसे मिले एक गुड को बेचने के बाद, सारे एक्सपेंडिचर को काट पीट के अब जो एक्स्ट्रा बचा वो प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो रिवेन्यू क्या होता था कि मेरे को 100 रुपये मिले, पर मेरा रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू तो मतलब मेरे को 100 रुपये मिल गए। अब 100 रुपये में से अगर मैं उस सामान को 50 रुपये में लाई थी, तो अब वो तो कॉस्ट उसकी कटेगी ना, और 50 रुपये का प्रॉफिट हमारा कहलाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी है जो उसके ऊपर लगा के मैंने बेचा है उसे। राइट, इसमें तो मैंने सिर्फ एक बहुत जनरल एग्जांपल लिया कि मैंने लेके आई और उसे बेच दिया। इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी हम इंक्लूड कर देते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म्स वगैरह में उसका कॉस्ट भी डाला जाता है, फिर निकाल के हमारा प्रॉफिट आता है। जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काट पीट के फिर प्रॉफिट निकालते हैं। राइट, तो जो भी वही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखा है, जो हमें मिलता है वो रिवेन्यू होता है, और सारे खर्चे वगैरह काट पीट के जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब फिर इस कंसिड्रेशन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है? अभी उन्होंने पहले बोला कि भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को जानना है तो प्रॉफिट समझो होता क्या है। प्रॉफिट हमने समझ लिया। प्रॉफिट क्या होता है? जो बचा कुचा है, काट पीट के जो बच गया वो प्रॉफिट है। और अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो प्राइस और वो आउटपुट का कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी प्रोड्यूसर को ज़्यादा मिल रहा है। प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं। अगर मेरा वही चीज़ है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, तो हमारा जैसे कि अगर कोई प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो फिर उस प्रोडक्शन को बढ़ाते टाइम पे और भी चीज़ें, आउटपुट वगैरह बढ़ जाएगा, खर्चे और बढ़ जाते हैं, खर्चा बढ़ता जाएगा, आउटपुट भी बढ़ जाएगा, तो गैप है, गैप कम होता जाएगा प्रॉफिट का, इसलिए प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। राइट, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? वो प्राइस और वो आउटपुट कॉम्बिनेशन जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, यानी इतना आउटपुट बनाऊंगी इतने प्राइस पे तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसके दो मेथड होते हैं, इसको पहचानने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, TRTC अप्रोच, और दूसरा होता है मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो टोटल रिवेन्यू तो हमें पता ही है, कितना पैसा आया वो टोटल रिवेन्यू होता है। टोटल कॉस्ट यानी जितना मैंने खर्च किया, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाती है। मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि एक आउटपुट बेचने के लिए या बेचने पर मुझे कितना रिवेन्यू एक्स्ट्रा मिला, वो मेरा मार्जिनल रिवेन्यू होता है। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है? एक आउटपुट बेचने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी, वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो हम दोनों ही अभी हमारा ये सिलेबस में है नहीं, मतलब यही दो अप्रोच, ये वाली अप्रोच है, सॉरी, MR और MC अप्रोच, और ये जो TRTC अप्रोच है ये हमें आगे पावर बूस्टर सेक्शन में चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अभी किसके बारे में पढ़ना है? MR और MC अप्रोच के बारे में, क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस में यहीं तक की है, तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो प्रोड्यूसर है
वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा, उसकी दो सिचुएशन है। पहला, जब प्राइस कांस्टेंट है, यानी परफेक्ट कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत तेज है, ठीक है। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जो ये दो कंडीशन हमने रिवेन्यू में पढ़ी थी ना, वही दो कंडीशन है, ये सिचुएशंस है। इन टू सिचुएशन में अलग अलग तरीक़ों से होएगा। जैसे कि अगर कांस्टेंट है प्राइस, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगी प्राइस को, जो इंडस्ट्री का जो सब चाह रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ जी भैया सब चाह रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी हम उस कमोडिटी की बनाएं तो हमें बेचना तो उसी प्राइस पे होगा, ठीक है। और प्राइस फॉल मतलब जब आउटपुट बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी निकालेंगे। इम्परफेक्ट में वैसे भी यही होता है, अपना ही निकालते हैं, पर जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है तो प्राइस कम होता जाता है। तो दैट इज़ वाई ये दो सिचुएशन में अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं। अब इस अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये MRMC अप्रोच होती क्या है? जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है रेफर्स टू स्टेज ऑफ दैट, मतलब वो एक ऐसे स्टेज पे है उस आउटपुट लेवल के जहाँ पर MC और MR सेम आ गए। यानी कि एक प्रोडक्ट को बेचने पे जो पैसे आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो सेम है। जब तक MC कम होगा MR से तो प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, मतलब कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट तो होएगा ही। पर जैसे टू गेट ऑन प्रोड्यूसिंग, जैसे वो प्रोड्यूस करता जाएगा तो ही स्टॉप, मतलब वो उसे प्रॉफिट होएगा। ऑफ द प्रोड्यूस टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, मतलब जैसे प्रॉफिट हो रहा है वो और भी ज़्यादा बनाना जाएगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो और बनाना जाएगा। पर वो स्टॉप हो जाएगा प्रोड्यूसिंग कब? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितना जैसे जो मार्जिनल रेवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हो गई, मतलब जितना मेरे पास आ रहा था पैसा उतना ही कॉस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर रुक जाएगा वो। अगर इसके आगे बढ़ा तो पागल है, कैसे बढ़ सकता है? मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम है तो वो तो लॉस में चला जाएगा, तो वो तो सिचुएशन कोई चाहता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन को मतलब वो सिचुएशन कोई भी नहीं चाहता, इसलिए MC जब MR के इक्वल आता है तब स्टॉप हो जाते हैं। MC इज़ ग्रेटर, जब MC बड़ा होता है MR से तब क्या होगा? यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कम होते होते लॉस पे चला जाएगा। प्रॉफिट कम, वैसे तो प्रॉफिट होएगा ही नहीं, पर होते होते भी अगर थोड़ा बहुत होएगा भी तो कम होते होते लॉस भी चला जाएगा वो। तो जो दोनों कंडीशन है ये दोनों ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है। MC इज इक्वल्स टू MR, हमें पता है कि MR जो है वो एडिशन होता है TR में कितना और ऐड हुआ है, और MC यानी कि कॉस्ट में कितना ऐड हुआ है। जो प्रोड्यूसर है हमेशा अपना प्रॉफिट, हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है, और इसके लिए जो वो है वो इसके लिए हर फर्म क्या है, ये कंपेयर करती है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाता है जब तक जो है MR बड़ा है MC से, और गिरने लग जाएगा जब MR कम हो जाएगा MC से। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों इक्वल आ जाएंगे। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। अब MC बड़ा है MR से आफ्टर मतलब इसके बाद, तो ये तो इसके बाद की सिचुएशन है ना कि ये बराबर आ गए, तो हमने यही बोला इसके बाद जब MC बड़ा होने लग जाएगा तो वो तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है। अब MC कम होएगा MR से, इसके पहले तो प्रॉफिट थे पर उसके बाद प्रॉफिट नहीं है, तो जो पहली कंडीशन है मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद, मतलब इसके साथ ही एक सप्लीमेंट की तरह होनी चाहिए सेकंड की, ताकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अचीव करा जा सके। सप्लीमेंट है एक दूसरे का वो, ठीक है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक साथ साथ चल रहा है। सप्लीमेंट यानी या तो ये या तो वो, मतलब ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शनल है ये या वो, ठीक है।
तो सप्लीमेंट्री कंडीशन है ये पहले की। मेन तो हमारा ये है MC और MR इक्वल आता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमारा प्रॉफिट हो ही रहा है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है, राइट। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब प्राइस कांस्टेंट है तो क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट, फिर TR हम निकालेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्राइस मतलब AR होता है वैसे तो हमारा, तो AR इन द आउटपुट TR निकालते जाएंगे। TC अब हमें क्या होता है, MC और MR चाहिए ना। MC और MR के लिए हमें पहले TC और TR तो चाहिए होंगे, तो पहले तो वो निकालेंगे। तो पहले TR निकाला, TC निकाला। TC कैसे निकालेंगे? TC तो हमें दिया होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट हमें दी होगी, टोटल कॉस्ट, कोई तो कॉस्ट दी होगी, हम प्राइस से कॉस्ट नहीं निकाल सकते। TR तो हम फिर भी निकाल सकते हैं पर हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते उसकी। MR को हम कैसे निकालेंगे? माइनस कर करके MR निकालेंगे। पहले वाला सेम रहेगा, उसके बाद माइनस करते जाएंगे। MC में भी सेम माइनस करते जाएंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम देखें TR और TC को माइनस करेंगे, यहाँ देखो प्रॉफिट कुछ नहीं है, फिर बढ़ रहा है। फिर जब ये दोनों सेम आ गए ना तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि मैक्सिमम पर पहुँच गया है यहाँ पर। और फिर जब वो MC बड़ा होने लग गया तो वो डिक्लाइन होने लग गया, कम होने लग गया है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट प्राइस जब सेम रहता है तो 3 केस होते हैं। पहला तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर एक पोजीशन जब MR और MC इक्वल आ जाते हैं तब वो मैक्सिमम पे है, और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा जब MC जो है बड़ा होएगा MR से, राइट। इसी सिचुएशन को उन्होंने दिखाया है। MC बनता है हमारा U शेप में, और प्राइस जब कांस्टेंट होता है तब वो AR और MR के इक्वल होता है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। अब ये जो MC है वो चलता जा रहा है, ठीक है। अब जो ये K पॉइंट है, ये K पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जब हमारा MC और MR इक्वल है, ठीक है। MC इज़ ग्रेटर देन MR, उसके बाद जब MC इसके बाद जो है MC बड़ा हो गया है MR से, ठीक है। MC बड़ा हो गया है MR से, पहले वो कम था, उसके बाद फिर वो MC बड़ा हो गया MR से, तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, राइट। ये क्या हो गया? एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया। क्लियर विद दिस? तो ये बहुत मतलब आसान सी चीज़ थी जो उन्होंने बताई कि प्राइस कांस्टेंट है, TR हमने निकाल लिया, TC हम ऐसे निकाल नहीं सकते थे, हमें दिया होगा TC तो, और उसके बाद हम माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे, MR और MC निकालेंगे, फिर प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये U शेप में बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो ये यहाँ जब MC कम है AR से तब प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब इक्वल आ गए दोनों तो मैक्सिमम पे है, और उसके बाद जब MC बढ़ना शुरू हो गया तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होगा? OQ, ये वाले लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब जैसे K पॉइंट भी है, अब कुछ कहेंगे ये जो K पॉइंट है इसी पे होगा, R पे नहीं होगा हमारा। R पे तो अभी हमने रीच, मतलब एक तरह से जो Q1 वाली क्वांटिटी है वो बहुत पीछे है अभी, तो इसके हमारा जो इक्वल वाला आता है केस वो कब आएगा? जब उसके आगे जो है MC बड़ा हो रहा है। इस केस में MC MR से बड़ा नहीं हो रहा, तो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें MC MR से बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ऊपर भी ये लिखा हुआ था कि ये सप्लीमेंट होना चाहिए इस फर्स्ट वाले के साथ। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई कि MC और MR इक्वल आ गया, और इसके बाद जो है MC बड़ा आएगा MR से। तो ये सिचुएशन इसलिए लिखी है क्योंकि 2 पॉइंट पे मीट करेंगे, पर मैक्सिमम वो होएगा जिसके बाद MC बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इसका क्लैरिटी कि ये क्यों ले लिया भैया हमने? जब ये इसमें प्रॉफिट हो नहीं रहा तो ये इक्विलिब्रियम क्यों ले रहे हैं? वो उसके साथ साथ चलने वाला इंसान है, बस उसका कोई रोल नहीं है, बस वो साइड बाय है, वो साइड बाय है। बस हमें ये देखना है कि MC MR इक्वल है, और साथ में MC बड़ा होना चाहिए MR के, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वाला, ठीक है।
तो अब ये तो हमने देख लिया कि सेटिस्फाई हो रहा है आर पर, आर पे ऐसा, आर पे ये तो सेटिस्फाई हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। अब रिलेशन क्या है प्राइस का और एमसी का इक्विलिब्रियम के साथ, क्या रिलेशन है? जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस सेम है लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो प्राइस किस किस के इक्वल हो जाता है? एआर और एमआर के। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमसी और एमआर इक्वल होने चाहिए, यानी कि एमसी जो है प्राइस के इक्वल हो गया और एआर के भी, ठीक है। तो ये रिलेशन है उनके पास कि वो उनके भी इक्वल हो गया है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और मैक्सिमम, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है मतलब जिसमें हमने अभी चीज़ से कुछ माइनस नहीं करी है, ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम होता है एट मतलब उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। ये सब पावर बूस्टर में मतलब ये आगे का सेक्शन है, मेनली बस ये बताया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है। नेट के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हम इस वीडियो में आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो चैप्टर आगे करते जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू एवरीवन।